Hello, my dear friends. I'm Advocate Ravi Kant Singh from Delhi. For all of you, I hope you all are fine there in your life. आज मैं दिल्ली से बाई मेट्रो गुरुग्राम सफ़र किया हूँ क्योंकि एक मेरी क्लाइंट मीटिंग थी, मुझे कुछ काम था, इसकी वजह से मैं अभी बाई मेट्रो गुरुग्राम में हूँ। और आज मैंने एक इंसिडेंट देखा मेट्रो के अंदर। दो लड़के थे, एक लड़का मुंबई का था, एक लड़का दिल्ली का था। दोनों आपस में लड़ गए, भिड़ गए मेट्रो के अंदर। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो में बहुत सारे ऐसे झगड़े लड़ाई हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। तो आज मैंने लाइव देखा। मुंबई का जो लड़का था वो शायद रॉड पकड़कर खड़ा था और शायद इम्बैलेंस हो गया, दिल्ली वाले लड़के से टच हो गया या फिर उसको पुश कर दिया, जिसके बाद दोनों आपस में गाली गलौज करने लग गए, आपस में लड़ने लग गए। और आईएनए मेट्रो स्टेशन के पास बाहर निकलने के बाद दोनों आपस में हाथापाई कर रहे। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो आप लोग पब्लिक प्लेस में लड़ाई करने से हमेशा बचें। जो नए युवा हैं हमारे देश के, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो बहुत जल्दी झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। बाद का कॉन्सिक्वेंसेस वो देखते नहीं है या समझ में नहीं आता या उनको फील नहीं होता, बाद में समझ में आती है ये चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो पहली बात तो कि पब्लिक प्लेस में लड़ाई ना करें, कोशिश करें अवॉइड करने के लिए। और अगर लड़ाई हो भी जाती है या होने वाली होती है तो पब्लिक की मदद से कोशिश करें वहाँ से निकल के जाने की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ने पेशेंस खो दिया और आपस में लड़ गए, भिड़ गए। और फिर उसके बाद पब्लिक जुट गई, सीआईएसएफ वाले आए, दोनों को पकड़ कर एक केबिन में ले गए, दिल्ली पुलिस भी आ गई और दोनों अरेस्ट हो गए। और वहाँ पे मुंबई वाला जो लड़का था वो थोड़ा ज़्यादा गुस्से में था और वो गलती हालांकि उसी की थी, ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि मैंने लाइव देखा है। चूँकि मैं दिल्ली से हूँ इसलिए नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट उस बेस पे कर रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए लड़ाई, आपस में लड़ाई ना करें पब्लिक प्लेस में। और कोशिश करें वहाँ से बच के निकलने के लिए पब्लिक की मदद से। कुछ पब्लिक होते हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे मैं दोनों को बहुत समझाया था लेकिन दोनों मान नहीं रहे, जिसमें बाद में दिल्ली वाला लड़का सॉफ्ट हो गया, लेकिन मुंबई वाला लड़का जो है वो काफ़ी गुस्से में और वो बार बार कह रहा था कि इसके खिलाफ़ मैं FIR करूँगा। अब यहाँ पे क्या है कि दिल्ली वाले लड़के को हैंडल करने नहीं आ रहा था, नॉलेज की कमी थी। तो इस कंडीशन में जब कोई लीगल एक्शन आपके खिलाफ़ लेता है कोई भी पार्टी और आपको नॉलेज नहीं है और आप कानूनी चकड़बे में पड़ जाते हैं, तो आप अकेले हैंडल ना करें। ख़ास तौर पे जब आप वकील ना हो, आपको लॉ की नॉलेज नहीं हो, आपके घर में कोई वकील ना हो, तो अकेले हैंडल चीज़ों को ना करें, जो कि दिल्ली का लड़का कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग ये गलती करते हो कि आप लोग खुद ही हैंडल करते हो चीज़ों को। आपको एट ए टाइम अपने एडवोकेट को कॉल करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हुआ या उसके घर में कोई, उनके फादर या उसके भाई वकील हुए या कोई उल्टे सीधे आरोप लगा के, एलिगेशंस लगा के आपको चार्ज फ्रेम कर देते हैं, तो आपको डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लगेगा और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप एडवोकेट की राय लें जब आपको कानूनी चकड़बे में आप फंस रहे हैं, आपकी नौबत आ रही है, कोई पार्टी जो है आपके ऊपर कंप्लेंट करना चाह रहा है, आपके खिलाफ FIR करना चाह रहा है या केस बनाना चाह रहा है, तो आप एट ए टाइम एडवोकेट को कांटेक्ट करें। क्योंकि पब्लिक प्लेस में जब लड़ाई करते हैं आप, तो आमूमन एक एफरे होती है, जो कि नए जो कानून आया है हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 में, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 194 एफरे, सेक्शन 194 सब सेक्शन 2 पनिशमेंट फॉर एफरे। इसमें आपको 1 महीने का सज़ा हो सकता है, 100 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों, या फिर पब्लिक न्यूसेंस का आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है, जो कि सेक्शन 270 है, सेक्शन 292 है। तो ये सब सेक्शंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं जब दो इंसान या दो से ज़्यादा, दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं पब्लिक प्लेस में।
तो इन सब चीज़ों से बचें, पहले पब्लिक की मदद लें, अवॉइड करें, वहाँ से निकलें। अगर कानूनी चक्कर में पड़ जाए तो अपने एडवोकेट को पकड़ें। बस यही कहना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आए दिन मैं रास्ते में झगड़ा लड़ाई देखता हूँ, तो मुझे लगा कि लोगों को जागरूक करनी चाहिए इस बात। थैंक यू सो मच।